प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने फिर यह दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर दिन प्रतिदिन धर्मियों पर अपनी करुणा को उंडेलता है। हालेलुया। और ये परमेश्वर की करुणा ही है कि यहाँ पर बैठकर मैं वचन के विषय में आपको बता रहा हूँ और आप आपके स्थानों पर बैठकर इन वचनों को बड़ी गंभीरता के साथ सुन रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं, कई बार हमने इस वचन को सीखा है, अपने मुख से अंगीकार किया है कि परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। आमीन। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है, इसलिए अगर परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता, इसका अर्थ है कि परमेश्वर के वचन को भी हमको गंभीरता से लेना पड़ेगा। आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम द प्रॉब्लम विथ प्राइड, घमंड के साथ होने वाली समस्याओं के विषय में हम सीख रहे हैं कि जब हमारे जीवन में घमंड आ जाता है तो हमारे जीवन में कैसी कैसी समस्याएं आने लगती है, उस विषय में जब हम सीख रहे हैं। आज भी हम उसी विषय पर अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इन वचनों को प्रभु से प्राप्त करें, हम सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आमीन। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए फिर एक बार प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। रात भर तूने संभाला, आज का यह दिन तूने हमारे जीवन में नए विश्वास, नई उमंगों के साथ जोड़ दिए, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज आने वाले वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आज तू फिर एक बार हमसे बातें करने पर है और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाने पर है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम बीमारों के लिए जिनके प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है पिता, उनमें से हर एक को तू स्पर्श कर परमेश्वर पिता, ताकि तेरी सामर्थ उनके जीवन में कार्य कर सके प्रभु जी, और वे तेरे राज्य के लिए गवाही का कारण बन सके पिता। प्रभु शैतान की हर एक योजना को हम अपने पांव के नीचे कुचल डालते हैं। आज के आने वाले वचनों के द्वारा फिर एक बार तू एक ताज़ा मन्ना हमें देने जा रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने घमंड के विषय में 3 बातें सीखी थी। मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था, जो लोग नोट्स लिखते हैं ना, उनके लिए आसान हो जाता है जब हम नए विषय में या सेम सब्जेक्ट में बट आगे की बातों को सीखने जाते हैं, तो क्योंकि उनके पास नोट्स होते हैं ना, तो फटाफट देख लेते हैं हमने पहले क्या अध्ययन किया है। जो सिर्फ सुनते हैं शायद उनके लिए समझना थोड़ा सा कठिन हो। और आज पहली बार जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो पुराने संदेशों को जरूर सुने, जो हम घमंड के विषय में 2 या 3 बार हम लोगों ने अध्ययन ऑलरेडी इसके पहले कर लिया है, लगातार 3 दिनों तक। हमने कल 3 पॉइंट्स के विषय में सीखने का प्रयत्न किया कि आखिर घमंड होता क्या है, जिसमें से हमने ये देखा था दैट प्राइड इज एन एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। गर्व या घमंड करना ईश्वर से स्वतंत्रता का दृष्टिकोण होता है। आमीन। इसके विषय में हमने कई वचन देखे और कई बातों को सीखा। फिर हमने दूसरा पॉइंट सीखा दैट प्राइड इज अ स्पिरिट ऑफ अनग्रेटफुलनेस टू गॉड। अभिमान परमेश्वर के प्रति अधन्यवादी बने रहना है या अकृतज्ञता के साथ बने रहना होता है। इसके विषय में भी हमने पहला कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय उसके 7वें वचन के द्वारा और बहुत सारे वचनों के द्वारा हमने बातों को सीखा। और जो तीसरा पॉइंट था वो था प्राइड इज एस्टीमिंग आवरसेल्व्स बेटर देन अदर्स। आपका अभिमान या आपका घमंड आपको दूसरों से बेहतर समझने को मजबूर कर देता है। बहुत खतरनाक है जिसके द्वारा हमारे जीवन में घमंड आता है। अपने आप को दूसरे से सुपेरियर समझना या बड़ा समझना, ये भी घमंड का कारण ही कहलाता है। हालेलुया। सो इस विषय में हमने कल कुछ बातें देखी थी, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय का 9वां वचन, और फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ इंडिकेटर्स बताए थे कि जिससे हम पहचान सके कि ये जब आप किसी व्यक्ति से बात करें तो ये व्यक्ति घमंडी है या नहीं। तो फटाफट मैं आपको ये 5 पॉइंट्स फिर एक बार बता दूंगा। 1, अ प्राइड पर्सन बिकम्स इरिटेटेड व्हेन समबडी करेक्ट्स हिम फॉर हिज मिस्टेक्स। आमीन। ये जो व्यक्ति घमंड से भरा होता है, जब वो गलती करता है और आप उसकी गलतियों को उसको बताते हैं तो वो इरिटेट हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप इन दिनों डील कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए वो घमंड से भरा हुआ है। और अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप स्वयं घमंड से भरे हुए हैं। हालेलुया। कोई अगर आपके जीवन में कोई करेक्शन को लेकर आ रहा है पर उससे नम्रता से, दीनता से डील करने के बजाय अगर आप गुस्सा हो जा रहे हैं, क्रोधित हो जा रहे हैं और आप सामने वाले को बोल रहे हैं मुझे मत सिखा, तो
विश्वास करे प्रियो, आप खुद घमंड से घिरे हुए हैं। आमेन। नंबर 2, अ प्राइड पर्सन एक्सेप्ट्स प्रेज फॉर थिंग्स विच ही और शी हैज नो कंट्रोल। जिसके अंदर घमंड भरा हुआ होता है वो उन बातों के लिए आपसे स्तुति चाहता है जिस पर उसका खुद का कमांड नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, योर ब्यूटी, योर एबिलिटी, योर पर्सनालिटी, योर टैलेंट्स, है ना, ये बातें जो आपकी स्वयं की नहीं, वो परमेश्वर से आपने पाई है। पर आप चाहते हैं कि लोग आपकी उस विषय में स्तुति करें, आप कितने सुंदर है, आप कितना अच्छा गाते हैं, आप कितना अच्छा प्रचार करते हैं। आपको स्तुति और आदर लोगों से जब आप एक्सपेक्ट करना आरंभ करते हैं, तब आप घमंड से घिरे हुए होते हैं। हालेलुया। नंबर 3, अ प्राइड विल नॉट एक्सेप्ट मिस्टेक्स। बहुत कॉमन पॉइंट है, ये कोई भी नहीं करता है। ये तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर है। कई बार हम गलतियों को मानते नहीं हैं, अपने गलतियों को, पर परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह में रोज एक नई आशा है। अगर आज आप इन गलतियों को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन से घमंड की आत्मा को उठाकर फेंक देगा। हालेलुया। नंबर 4, प्राइड रिफ्यूजेस टू टेक काउंसिल एंड टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल। जो व्यक्ति घमंडी होता है, वो लोग जब उसको समझाने आते हैं तो वो उन्हें स्वीकार नहीं करता। कई बार आपने सुना होगा, अरे ब्रदर नहीं, मेरे को आप मत बताओ, है ना, आप उस भाई को बताओ, आप उस बहन को बताओ, मैं तो उनसे अच्छे से बर्ताव कर रहा था। तो हम जब काउंसलिंग करते हैं या हम जब उस भाई या बहन को बोलते हैं, अरे हाँ सिस्टर बराबर है, पर आपने कहा ना थोड़ा आपने गुस्से में ज्यादा, नहीं मेरे को मत सिखाओ। दे आर नॉट रेडी टू गेट काउंसलिंग। वो तैयार नहीं है कि कोई उन्हें समझाए। और दूसरा, दूसरे लोगों से, जैसे जो ज्ञानवान लोग उन्हें जब समझाते हैं तो वो उन बातों को सीखने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप ऐसे कैटेगरी में हैं तो भी आप घमंड से घिरे हुए हैं। और मैंने आपको कल कुछ बातें बताई थी। आज हम एक अलग बात में जाएंगे, और आज जो हम सीखने जाने वाले हैं वो 5 बातें जो घमंड के कारण आपके जीवन को उजाड़ देती है। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना, वो लिख ले। 5 ways through which pride will devastate your life। 5 ways, 5 ऐसे मार्ग जिसके द्वारा जब आप उसके अंदर से गुजरते हैं तो वो बातें आपके जीवन को उजाड़ देती है। हालेलुया। लेकिन ये 5 बातें जो है, ये जो 5 मार्ग है, इस पर चलने वाली गाड़ी एक ही है, जिस गाड़ी का नाम घमंड है। जिनके कान हो वो सुन ले। ऐसी 5 बातें होती है, जब आपके जीवन में घमंड आ जाता है तो ऐसी 5 बातें होती है जो आपके जीवन को डिवास्टेट कर देती है, उजाड़ देती है। उसके विषय में आज हम सीखेंगे। नंबर 1, प्राइड डिफाइज गॉड। DEFIES। प्राइड डिफाइज गॉड। जो लोग, द पीपल हु आर राइटिंग डाउन द नोट्स इन इंग्लिश, दे कैन राइट इट डाउन। नंबर 1, प्राइड डिफाइज गॉड। हिंदी में जो वचन लिखते हैं वो लिखेंगे, घमंड परमेश्वर की उपस्थिति को ही खारिज कर देता है। हालेलुया। वो उसको समाप्ति कर देता है। अगर आपके जीवन में घमंड है तो आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है। ये बात आप अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। हालेलुया। अगर आपके जीवन में घमंड है तो आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है। क्योंकि बिकॉज प्राइड डिफाइज गॉड, क्योंकि घमंड परमेश्वर की उपस्थिति को खारिज कर देता है या रिसीव नहीं करता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन, उसका 6वां अध्याय, उसके 16 से 19 वचन। हम सब ने वचन कई बार पहले भी अध्ययन किया है। नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, चैप्टर 6 वर्सेस 16, 17, 18 एंड 19। और मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। वचन कहता है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, अगर इन वचनों को आप ध्यान से देखेंगे, 7 बातें जिससे यहोवा घृणा करता है, द वेरी फर्स्ट थिंग विच वॉज रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ, जो सबसे, इन 7 बातों में से जो सबसे पहली बात परमेश्वर ने यहाँ लिखी ना,
वो घमंड से चढ़ी हुई आंखें, अर्थात सबसे पहली बात जिससे यहोवा घृणा करता है इस पृथ्वी पर वो है मनुष्य का घमंड। हालेलुया। इसीलिए सचेत हो जाइए, अगर आज किसी भी क्षेत्र में आपके जीवन में घमंड है तो यहोवा आपसे घृणा कर रहा है, आपसे बैर रख रहा है। हालेलुया। आपको चीज़ें मिलती जा रही है, आपका जीवन चलता जा रहा है, खाने मिल रहा है, घूमने मिल रहा है, कपड़े पहनने मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, ये आशीष नहीं है। हालेलुया। ये तो प्रभु ने हमारे लिए पृथ्वी पर अधिकार के रूप में हमें दी हुई बातें हैं जो टेम्पररी है, पर वचन कहता है कि 6 नहीं वरन 7 बातें हैं जिससे परमेश्वर को घृणा है, और उन 7 बातों में सबसे पहला है घमंड। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले। और प्रियो, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो हम में से हर एक मनुष्य कम से कम इन 7 बातों में से एक बात तो हर एक के जीवन में होगी। अगर आपके जीवन में ये 7 बातें अगर नहीं है तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में मैंने ये सीखा है कि सिद्ध केवल परमेश्वर है, उसके अलावा मनुष्य तो माँ के गर्भ से ही पापी उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। या तो आपके जीवन में घमंड हो सकता है, या आपकी जीभ झूठ बोलने वाली हो सकती है, या तो आपके हाथ निर्दोष का लहू बहाने वाले हो सकते हैं, या तो आपका मन अनर्थ कल्पना, फालतू के कुछ भी ख्याली पुलाव पकाना, मुंगेरी लाल के सपनों में जाना, किसी के विषय में बुरा सोचना, अपने जीवन में कई बातों को गढ़ लेना या कल्पना कर लेना, झूठ बोलने वाले, दूसरे के विरुद्ध झूठी साक्ष्य देना, है ना, झूठी गवाही देना, या तो फिर कोई अपने कलीसिया में, भाई बहनों के बीच, परिवारों में, सोसाइटी में 2 लोगों के बीच झगड़ा उत्पन्न करना। ये 7 बातों में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में जरूर फंसा हुआ है, ऐसा मेरा विश्वास है। आमेन। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे भी मेरे अंदर की कमी को बताया। हालेलुया। परंतु धन्यवाद हो, जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं तभी हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। प्रियो, या तो इन बातों में आज आप में से कोई फंसा होगा, या तो कभी ना कभी आप इन बातों में फंसे हुए रहे होंगे। हालेलुया। मैं आपको नहीं जानता, मुझे आपके आज के जीवन के विषय में नहीं मालूम, पर हो सकता है आज अगर इन 7 बातों से आपको क्लीन चिट है तो कहीं गए दिनों में, बीते दिनों में शायद आप इनमें से किसी बात में फंसे हुए होंगे। आमेन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये संसार की वो 7 बातें हैं जो अभी हमने वचन में सुनी है, जिनसे परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता है, और उन सबसे ज्यादा नफरत करने वाली 7 बातों में नंबर 1 पर परमेश्वर ने घमंड को रखा है। हालेलुया। तो अगर आज जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपके जीवन में घमंड है तो अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करें। हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु हाँ मैं जानता हूं मैं इन बातों से जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है, जल्दी क्रोध आता है प्रभु, मेरा ईगो हर्ट हो जाता है। तू आ प्रभु और मेरे इस जीवन के कमजोर क्षेत्र से मुझे निजात दिला। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से कहेंगे कि तू मुझे इससे छुटकारा दे तो परमेश्वर है, उसका नाम ही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हम उसको यीशु मसीहा कहते हैं, अर्थात छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रियो, नाउ द क्वेश्चन व्हाई गॉड हेट्स प्राइड। सबसे बड़ा प्रश्न, जब मैंने ये 7 बातें, ये तो मैंने 15 साल से कई बार ये वचन पढ़ा, जब खासकर इस वचन पर, इस सब्जेक्ट पर, घमंड पर मैं अध्ययन कर रहा था तो बार बार मैं इन वचनों को पढ़ रहा था। अभी सबसे पहली बात मैंने परमेश्वर से ये पूछी, दैट गॉड व्हाई नॉट झूठ बोलने वाला साक्षी, झगड़ा उत्पन्न करने वाले से तू सबसे ज्यादा बैर क्यों नहीं रखता, तूने घमंड को ही क्यों नहीं लिखा। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी लिखा गया है वो टाइम पास नहीं है। एक एक शब्द, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप, अपोस्ट्रोफी, उसके इन्वर्टेड कॉमास जो है, जो कुछ भी उसमें लिखा है उसका एक अपना बहुत ही महत्व है। हालेलुया। सो जब मैं प्रभु से पूछ रहा था, गॉड व्हाई यू हेट प्राइड द मोस्ट, तू सबसे ज्यादा घमंडी लोगों से घृणा क्यों करता है, तो प्रभु ने मुझे एक वचन का अध्ययन कराया। लेट अस रीड द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 5। नीति वचन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसका 5वां वचन। द मोस्ट powerful word in the Proverbs, one of the word in the Proverbs,
नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 5वां वचन, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। आमीन। जैसे ही मैंने ये वचन पढ़ा, मेरे अंदर परमेश्वर का भय आ गया। हालेलुया। हम संसार के भय से डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो उससे बढ़कर है जो संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। लेकिन जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मुझे यहोवा का भय मुझ पर छा गया, जिसको हम पवित्र भय कहते हैं, है ना। अब ये सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। तो प्रभु ने मुझे इस वचन का अध्ययन करते समय ये बताया कि अमित, तुझे मैं इस बात को स्मरण दिलाता हूँ कि तुझे ना इस एरिया में अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तू यहाँ पर अपने घमंडीपन में बढ़ रहा है। सो बेटर है, अगर तू मेरी आराधना करना चाहता है, तू अगर मुझसे प्रेम करता है, तो तुझे इस क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत है, और तू मुझे परमिशन दे कि मैं तेरे जीवन में आ सकूं और मध्यस्थी कर सकूं। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है जो घमंड से भरे हुए हैं ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। हालेलुया। इसीलिए सचेत होना जरूरी है। अगर आज आप घमंड को लेकर चल रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन को अध्ययन कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि घमंड आपको यहोवा के मार्ग पर नहीं परंतु अंधकार के मार्ग में लेकर जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, क्या परमेश्वर घमंड से घृणा करता है? और इसका बड़ा सीधा सा कारण है, क्योंकि घमंड ही है। अब मैंने जब प्रभु से ये प्रार्थना की और जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, तो मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये वचन भी तूने मुझे दिखा दिया, लेकिन तू घमंड ही क्यों? मैं स्टिल आई एम नॉट कन्विंस लॉर्ड, व्हाई ओनली प्राइड? बाकी चीज़ों को तूने पीछे रखा, घमंड को तूने सबसे ऊपर रखा। तो प्रभु ने मुझे एक बहुत सुंदर बात बताई। हम सभी जानते हैं प्रियो, परमेश्वर घमंड से इसीलिए घृणा करता है क्योंकि ये घमंड ही है जिसने लूसीफर को शैतान बना दिया। हालेलुया। केवल और केवल घमंड, ओनली वन क्वालिटी जो लूसीफर में पाई गई, वो था उसका मन फूल उठा था। ऐसा यह हेजेकियेल की किताब में लिखा है। हम आने वाले दिनों में उसका अध्ययन करेंगे। परमेश्वर घमंड से घृणा इसलिए करता है क्योंकि घमंड ही है जिसने परमेश्वर के सबसे करीब रहने वाले स्वर्गदूत अर्थात लूसीफर को शैतान के रूप में बदल दिया। हालेलुया। इसका अर्थ है कि घमंड आपके जीवन को उजाले से अर्थात ज्योति से अंधकार की ओर लेकर जाने का कार्य करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर घमंड से सबसे अधिक घृणा करता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है अब आपको शायद ये बातें समझ में आ गई होगी कि क्यों नीति वचन की किताब उसके 6वें अध्याय उसके 16-17 वचन में लिखा है कि सबसे पहली बात, जो 7 बातें जिनसे यहोवा घृणा करता है, उसमें सबसे पहला घमंड है। आमीन। क्योंकि घमंड ही है जिसने परमेश्वर के सबसे करीब रहने वाले स्वर्गदूत को शैतान बना दिया। हालेलुया। प्रियो, एक और वचन हम पढ़ेंगे, यहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय उसका 2 वचन। यहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय, द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28 एंड वर्स 2। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फुलकर यह कहा है। हालेलुया। आगे का वचन तीसरा हमको नहीं पढ़ना है या दूसरा, उसका आगे का भाग, हम सिर्फ पहला भाग पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं चाहता हूं जितने लोग पवित्र शास्त्र इस समय लेकर बैठे हुए हैं वो इस लाइन को अंडरलाइन करें, तूने मन में फुलकर यह कहा। हालेलुया। उसके आगे क्या कहा? आप आगे के वचन जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना। यहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय ना, इसके पहले 1 से लेकर 14 वचनों का आप अध्ययन जरूर करना। आपको लूसीफर क्या था और लूसीफर क्या हो गया, ये दोनों का पता इन 14 वचनों में लग जाएगा। हालेलुया। वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के सबसे करीब रहने वाला करूब, सबसे करीब रहने वाला आर्कएंजिल, सबसे बड़ा स्वर्गदूत, वो कैसे घमंड या मन के फूलने के द्वारा कैसे वो अंधकार में
गहराई में और गहराई में चला गया, इसके विषय में आप सीख पाएंगे। हालेलुया, ज़रूर पढ़िएगा यहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय और उसके 1 से लेके 14 वचन तक। हालेलुया प्रियो, इट वॉज प्राइड दैट क्रिएटेड द डेविल। हालेलुया, ये केवल घमंड ही था जिसने शैतान को इस पृथ्वी पर लाया। हालेलुया, क्योंकि वो पहले शैतान नहीं था, वो स्वर्गदूत था। हम सब वचन जानते हैं। हालेलुया, और ऐसा वैसा भी छोटा मोटा स्वर्गदूत नहीं, परमेश्वर के हृदय के, परमेश्वर के शरीर के, आत्मा के सबसे करीब रहने वाला स्वर्गदूत शैतान बन गया। हालेलुया, और एक ही वचन समझने को काफी है, तूने मन में फुलकर यह कहा। हालेलुया, पहले मन में घमंड आता है और उसके बाद वो मुंह से बाहर निकलता है। हालेलुया, इसलिए सचेत हो जाइए, किसी भी बात पर घमंड मत कीजिए, है ना। अगर घमंड करना ही है तो पौलुस कहता है कि वो परमेश्वर पर करे, कि यस, मुझे बड़ा घमंड है कि मैं एक ब्राह्मण व्यक्ति होकर मैं यीशु नासरी की सेवकाई करता हूँ। हालेलुया, बहुत घमंड है मुझे इस बात का। आमीन। अगर घमंड करना ही है तो नासरी पर कीजिए, क्योंकि लकड़ी पे लटका हुआ नासरी ही है जिसने अपने लहू को बहाकर आपको और मुझे छुटकारा दिया है। हालेलुया प्रियो, वचन कहता है, इट वॉज प्राइड दैट क्रिएटेड द डेविल, इट वॉज प्राइड दैट टर्न लूसीफर द सन ऑफ मॉर्निंग। है ना, लूसीफर के बारे में क्या कहा है? इट वॉज ओनली प्राइड दैट turned Lucifer, the son of morning, in the Satan, the father of the night. Hallelujah. जितने लोग इंग्लिश में लिखते हैं नोट्स, वो लोग लिख सकते हैं, it was only pride that turned Lucifer, अर्थात उस स्वर्गदूत लूसीफर को, who was called earlier as a father of morning, भोर को परमेश्वर की आराधना वो करता था, भोर को वो परमेश्वर की महिमा करता था, भोर के समय में एकदम सुबह की पहली किरण से भी बहुत पहले वो लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करता था। इसलिए उसके विषय में कहा गया है कि जब वो लूसीफर था तो उसको फादर ऑफ मॉर्निंग कहते थे। सुबह सुबह परमेश्वर की आराधना करने वाला बेटा, है ना, द सन ऑफ मॉर्निंग, आई एम सो सॉरी, नॉट द फादर ऑफ मॉर्निंग। वो अपने फादर की अर्थात अपने स्वर्गीय पिता की एक बेटा बनकर सब सुबह सवेरे उठकर प्रभु की आराधना करता था। लूसीफर वॉज नोन एज द सन ऑफ मॉर्निंग, बट वेन ही बिकेम डेविल ही वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नाइट। उसको अंधेरे का पिता कहा गया है। अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में अक्सर पाप होता है। हालेलुया प्रियो, वो लूसीफर जो सन ऑफ द मॉर्निंग या सुबह अपने पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र की पहचान उसकी थी, जैसे ही वो घमंड से फूल गया और उसने मन में सोचा और मुख से कहा, वचन कहता है उसको स्वर्ग से फेंक दिया गया, उसको स्वर्ग से बाहर कर दिया गया और उसको डेविल का नाम दिया गया, अर्थात शैतान कहा गया, जिसको आज लोग द फादर ऑफ द नाइट, अंधेरे का पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया, क्योंकि अंधेरे में क्या होता है? सारे काले काम जो है, सारी गलत बातें जो है वो अंधेरे में की जाती हैं। हालेलुया, इसीलिए प्रियो सचेत रहे, घमंड का आत्मा बहुत ही खतरनाक है। हालेलुया प्रियो, हमें इस घमंड की आत्मा से सावधान या सचेत रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 6वां वचन। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 6। पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर घमंड से कितनी घृणा करता है। हालेलुया, परमेश्वर को घमंडी लोग बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, उसको नहीं भाते हैं, क्योंकि फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 6 से कि जो अभिमान या घमंड करेगा वो शैतान के जैसा दंड पाएगा। हालेलुया, आज आपका उद्धार हो चुका है, परमेश्वर आपको धर्मी कहलाता है, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में आने के लिए बोला है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए
पिता के पास जाकर नए यरूशलेम को बनाता हूँ। ये सब प्रभु ने आपके लिए कर दिया है प्रियो। लेकिन उसके बावजूद अगर आप अभिमान और घमंड में बढ़ते चले जाएंगे तो विश्वास करें आप भी शैतान के जैसा दंड पाएंगे। मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। द ग्रेस ऑफ गॉड इज सफिशियंट फॉर मी एंड फॉर यू। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए और आपके लिए काफ़ी है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम उस अनुग्रह का गलत फायदा उठाएं और अपने जीवन में घमंड को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। हालेलुया। वो वचन कह रहा है कि अगर ये चेला अभिमान और घमंड से, जो नई जाति है, जो आप है, जो मैं है, नए वाचा के लोग, ये अगर अभिमान और घमंड से भरे रहेंगे तो इनको मैं शैतान के जैसा ही दंड दूंगा, अर्थात आप स्वर्ग के नहीं परंतु नरक के भागीदार हो जाएंगे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। घमंड बहुत गंभीर विषय है, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। आमीन। नम्र बने रहिए, दीन बने रहिए। हमने कल देखा है धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करते हैं। हालेलुया। सीखना पड़ेगा। अगर आप गुस्से वाले हैं, आपको क्रोध पर कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको आपके सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। संसार और शरीर की अभिलाषा आपको बहुत गलत कार्य करने लगाएगी, परंतु धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि उसने जीवन की पुस्तक को अर्थात स्वयं अपने आप को शास्त्र में सिमट कर मुझे और आपको दे दिया है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र के हर एक शब्द में, हर एक कण कण में यीशु मसीह बसा हुआ है। हालेलुया। आप उसको कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं, ये आपको तय करना है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, घमंड में अगर आप भरे हुए हैं तो आज ही अपने आप को सचेत करें और उस घमंड को बाहर निकाल फेंके। अपने शरीर से उखाड़ कर उसको फेंक दे, अपनी आत्मा से उखाड़ कर उसे फेंक दे। हालेलुया। प्रियो, मैं पिछले दिनों परमेश्वर के एक महान सेवक है, परमेश्वर के बड़े महान सेवक है जिनका नाम C.S. लुइस है। C.S. लुइस, उनके विषय में अध्ययन कर रहा था और उनको मैं पढ़ रहा था, और उन्होंने ना एक बहुत ही सुंदर कोट किया था घमंड के विषय में, जो मुझे बहुत ही प्रभावित कर गया। मीन्स आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, हाईली इम्प्रेस्ड विद दैट अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, जो मैंने उनके किताब से निकाला है, क्योंकि वो जो मैं उनका अध्ययन कर रहा था वो प्राइड से रिलेटेड कोट किया है, प्राइड से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है। जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। द मैन ऑफ गॉड C.S. लुइस सेज, as long as you have pride you cannot know God। जितने अधिक समय तक आपके जीवन में घमंड बना रहेगा तब तक आप परमेश्वर को कभी जान ही नहीं पाएंगे। प्राउड मैन इज ऑलवेज लुकिंग डाउन ऑन थिंग्स एंड पीपल। जो घमंड से भरा हुआ व्यक्ति होता है ना, वो अपने आप को ऊंचा समझता है और बाकी सारी वस्तुओं को, सारी लोगों को अपने से नीचा देखता है। जब हम लोगों को नीचा देखने लगते हैं, मेरे पास अगर मैं घमंडी व्यक्ति हूं, मेरे पास अगर BMW है, तो मैं फॉर्च्यूनर या जो वो रेंज की जितनी भी गाड़ियां हैं, वो जिनके पास होंगी ना, उनको मैं अपने से नीचे समझूंगा, है हल्का व्यक्ति है, इसके पास तो क्या है, छोटी मोटी स्विफ्ट डिजायर है, ये कौन सी काम की गाड़ी, मैं तो बड़ी गाड़ी में BMW में घूम रहा हूँ। जब जो घमंडी व्यक्ति होता है, हियर द C.S. लुइस सेज, प्राउड मैन इज ऑलवेज लुकिंग डाउन ऑन थिंग्स एंड पीपल। घमंड से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा लोगों को नीचा दिखाता है, उनकी बातों को नीचा दिखाता है। As long as you are looking down, you cannot see the things above। Hallelujah, amen। उन्होंने इतना सुंदर कोट किया, I was so convicted with this quotation। उन्होंने ये कहा, जब तक आप नीचे देखते रहेंगे ना, तब तक आप ऊपर कभी भी नहीं देख सकेंगे जहां पर परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। इसीलिए हमने ईगल की या उकाब के अध्ययन के समय मैंने आपको बताया था, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु इस कोटेशन के द्वारा आपको क्या बताना चाहता है। मैं आज हमारा समय यही समाप्त हो चुका है। कल फिर एक बार हम इसी कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करें, खासकर अपने पासवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। कलीसिया शुरू हो गई है, 6th अनलॉकडाउन शुरू हो गया है, अनलॉक शुरू हो गया है। अभी हमको और सचेत रहने की जरूरत है। हालेलुया। सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करते रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।